नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि है कि अपने लास्ट जो टॉपिक रहा था वो है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और कुछ लेंस और मानव नेत्र संबंधित जो जानकारी थी वो अपन ने देखी थी, जिसके एमसीक्यू अपन ने देखे थे। आज अपन चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ, रसायन विज्ञान की तरफ, और उसमें जो है वो धातु और धातु का टॉपिक जो है उसको आज देखेंगे और इसके भी अपन पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ, धातु और अधातु। ठीक है, अच्छा, धातु और धातु के बारे में पहले भी जानकारी आपको क्लास में दे दी गई थी कि धातु क्या होते हैं, कि वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। ठीक है, और उनके कई सारे भौतिक गुण भी होते हैं, जिसे आघात वर्धनता होती है, तन्यता होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ताप के भी सुचालक होते हैं। ठीक है, और इनमें जो सोनोरस यानी ध्वनि उत्पन्न करने की जो है वो अनुनाद होने की क्या होती है, उनमें क्षमता होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। जो है कौन सा है पहला सवाल? पहला जो है वो ये है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का या धातु का उपयोग किया था? ठीक है, सबसे पहले किस धातु का? तो देखो, सबसे पहला था पाषाण युग। ठीक है, वैसे ये एसएस से रिलेटेड है, पाषाण युग। ठीक है, और उसके बाद में जो आया था उसमें सबसे पहले जो धातु थी वो कौन सी थी? तांबा। ठीक है, तो कौन सी धातु थी उसके अंदर? तांबा। तो सबसे पहले जो उपयोग किया था वो कौन सा था? तांबे का उपयोग किया था। कौन सी धातु का उपयोग किया था? तांबे का उपयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? ठीक है, कौन सा जो है वो सहज स्थिति में पाया जाएगा? सोना, चांदी, सोडियम या तांबा? मतलब वैसा का वैसा अपने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? सोना, क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील होता है, क्रियाशील है, अतः ये मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो मुक्त अवस्था में ये पाया जाता है। सॉरी, मुक्त अवस्था में। ठीक है, क्योंकि कम क्रियाशील होता है, यानी इसके यौगिक बहुत कम बनते हैं। मोती, मोती आपने देखा होगा, सीपी। ठीक है, ऑयस्टर जो होता है जिसको सीपी बोला जाता है, ऑयस्टर के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे उसको खोला जाता है, ठीक है, इस तरह के, ठीक है, उसके अंदर क्या मिलते हैं? मोती मिलते हैं। ठीक है, इस तरह का इसका शेप होता है, तो अंदर पाए जाते हैं मोती। ये मोती जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से या कैल्शियम ऑक्साइड से। ठीक है, तो वो बने हुए होते हैं किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। और कैल्शियम ऑक्जेलेट से क्या बनते हैं? पथरी। ठीक है, स्टोन। लोहा किससे उदारित है? उदारित मतलब इसके अयस्क का नाम क्या है? क्या पूछा है अपने को यहाँ पे? अयस्क कौन सा है? अयस्क का मतलब वो होता है कि भाई धातु जो होती है वो अपने को माइनिंग के द्वारा यानी जमीन में से खोद के उसको निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी उसको निकालेंगे वो शुद्ध अवस्था में अपने को नहीं मिलती है। जैसे अभी सोना आया था, सोना अपने को शुद्ध अवस्था में मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके कम क्रियाशील है, यौगिक नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि लोहा जो निकलता है, ठीक है, उसके अयस्क का नाम क्या है? ठीक है, तो धातु को माइनिंग से निकाले जाते हैं, तो अयस्क के अंदर, अयस्क का मतलब क्या होता है कि अयस्क में धातु भी होती है और प्लस अशुद्धियां भी होती है। ठीक है, अशुद्धियां भी पाई जाती है, धातु भी होती है, अशुद्धियां भी होती है। ठीक है, ये दोनों जो है वो अपने को मिलेगी, वो उसको बोला जाता है अयस्क। ठीक है, दूसरा, जब इसमें से धातु का अयस्क का जब परीक्षण होता है, ठीक है, धातु निष्कर्षण होता है, उस समय अयस्क में से धातु को अलग किया जाता है। ठीक है,
तो धातु को जब अलग किया जाएगा तो अशुद्धियों को क्या किया जाता है, हटाया जाएगा। लेकिन धातु को अलग करने में जितना खर्चा आएगा, ठीक है, धातु की कीमत जब बेचने जाएंगे तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर बेनिफिशियल होना चाहिए, ठीक है, लाभदायक होना चाहिए। ठीक है, लाभदायक नहीं है तो इसका मतलब वो अयस्क नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपन, ठीक है, आर्जेंटाइन, हेमाटाइट, सिंगरफ या मेलेकाइट। तो देखो याद रखना, हिम हिम शब्द आते हैं तो वो मतलब होता है लोहा। ठीक है, तो यहां से याद रखना हेमेटाइट, लोहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। एक और है, ठीक है, मैग्नेटाइट जो है वो, हेमेटाइट जो है वो लोहे के अयस्कों का नाम है। ठीक है, तो लोहे के अयस्कों का नाम क्या है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लोहे के अंदर। 18 कैरेट सोना, देखो सोने की कैरेट जो होती है वो जो प्योर जो होता है, प्योर गोल्ड जो है वो होता है अपने पास में 24 कैरेट्स होता है। ठीक है, कैरेट्स में 24 कैरेट्स होते हैं। यहां पे अपन देखेंगे कि 24 में ये पूछ रहा है कि 18 कैरेट में सोना कितना परसेंटेज होगा 18 में। तो देखो ये जो होता है वो कितना होता है, 18 है। प्योर जो होता है वो 24 होता है, टू जो है वो कितना है, ये परसेंटेज है 18%। ठीक है, तो यहां पे जो है वो कितना आ जाएगा, ठीक है, अपन काटेंगे इसको तो कितना हो गया 3, और ये कटा अपने 4 से। ठीक है, ये कटा 25, ठीक है, और ये हो गया 75%। ठीक है, तो उसमें सोना कितना होगा, उसमें सोना होगा 75% होगा। बॉक्साइट किसके अयस्क का नाम है, बॉक्साइट जो है वो किसके अयस्क का नाम है। ठीक है, किसके अयस्क का नाम है, लोहा, जिंक, टीन और एल्यूमिनियम। तो ध्यान रखना बॉक्साइट जो है वो किसके अयस्क का नाम है, एल्यूमिनियम का नाम है। लोहे के अयस्क का नाम क्या है, लोहे के अयस्क का हेमेटाइट। ठीक है, या मैग्नेटाइट। ठीक है, जिंक का है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेंड। ठीक है, और कैलामाइन, कैलामाइन। ठीक है, और जो इसका जो है टीन का वो है कैसीटेराइट, कैसीटेराइट, ये इसके अयस्कों का नाम है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो तांबे का है कॉपर पायराइटिस, कॉपर पायराइटिस। तांबे का भी अगर लिखना हो तो कॉपर पायराइट। ठीक है, तो ये है कॉपर पायराइट। सबसे अधिक तन्य धातु, तन्य का मतलब होता है जिसकी अपन पतले से पतला वायर बना सकते हैं। ठीक है, तन्य धातु वो है। ठीक है, तो सिल्वर के, गोल्ड के, प्लेटिनियम के या जिंक के। तो पतले से पतले वायर जो होता है वो किससे बना सकते हैं, तन्य धातु जो होती है सबसे अधिक वो होती है गोल्ड, जिसको बोलते हैं अपन एयू। ठीक है, एयू जो है वो गोल्ड है, और ये होती है सबसे तन्यता, इसमें तन्यता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा तन्यता का गुण होता है, का गुण होता है। सबसे ज्यादा गुण किसका होता है, तन्यता का, गोल्ड के अंदर। इसलिए गोल्ड के देखो आभूषण वगैरह बनते हैं, पतले से पतले वायर इसको बना सकते हैं, या तक लोग जो है वो सर भी गोल्ड का बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्योंकि तन्यता उसकी जगह ज्यादा होती है, आघात वर्धीनता भी ज्यादा होती है। सबसे अच्छा बाप, अच्छा रिपीट हो गया। निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों का तरह व्यवहार करता है। तो देखो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड वो होते हैं, उनकी प्रकृति जो होती है वो होती है कैसी, क्षारीय, क्षारीय होती है। ठीक है, और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, अधातु के
ऑक्साइड, उनकी प्रकृति जो होती है वो होती है अम्लीय। ठीक है, अब देखो ये धातु है, ये अधातु है, ये धातु है। ठीक है, ये इसकी प्रकृति होती है सारीय, इसकी होती है अम्लीय। ठीक है, इसकी होती है अम्लीय, सॉरी धातु का ऑक्साइड है, सारीय है। ठीक है, ये होती है अम्लीय। धातु कार्बन धातु है, सोडियम धातु है। ठीक है, तो इसकी होती है सारीय। लेकिन इसका याद रखना, एक तो ये और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो सारीय भी होती है और अम्लीय भी होती है। इसको बोलते हैं उभयधर्मी। क्या बोला जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब यह है कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? अम्ल और क्षार दोनों की तरह। इंग्लिश में बोलेंगे इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक का ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक का ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। अम्ल भी है ये। ठीक है, जब क्षार से रिएक्ट करेगा तो अम्ल की तरह करेगा और अम्ल से रिएक्ट करेगा तो क्षार की तरह करेगा। तो अम्ल और क्षार दोनों होते हैं, क्षारक दोनों है। ठीक है, तो ये अम्ल भी है, क्षार भी। उस धातु का नाम बताए जो कमरे के तापे पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में सबको पता है, देखो ब्रोमीन ये भी द्रव है। ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम ये ठोस है, ये ठोस है, ये द्रव है। ठीक है, अच्छा अब अपने पास में दो आए, ब्रोमीन और मर्क्यूरी। तो ब्रोमीन और मर्क्यूरी जो है, तो इसमें ध्यान रखना है कि ब्रोमीन जो है वो अधातु है। ये कैसी है? अधातु। पूछा क्या है? धातु के बारे में। ठीक है, तो मर्क्यूरी जो है वो क्या है? वैसे सबको पता होगा ये। ठीक है, मर्क्यूरी जो रहती है वो द्रव रहती है। तो अगर अधातु का पूछे तो ब्रोमीन। अधातु कौन सी है? जो लिक्विड अवस्था में है तो ब्रोमीन। ठीक है, और धातु में कौन सी है? तो मर्क्यूरी। निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग, वही पारे मतलब मर्क्यूरी का उपयोग नहीं होता है? बैरोमीटर, स्पाइग्नोमीटर, सोनोग्राफी या थर्मोमीटर में? ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, बैरोमीटर में भी होता है। ठीक है, स्पाइग्नोमेनोमीटर जो हार्ट बीट को नापता है। ठीक है, थर्मामीटर टेम्परेचर को नापता है। सोनोग्राफी के अंदर नहीं होता है, तो सोनोग्राफी के अंदर नहीं है। पारा, धातु का मुख्य अयस्क का नाम बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो रॉक सॉल्ट, कैलामाइन अभी जिंक का, हेमेटाइट लोहे का है, रॉक सॉल्ट जो है वो नमक का है। ठीक है, NaCl। ठीक है, सोडियम, ये आपका कैलामाइन जो अभी बताया था आपको, जिंक का। ठीक है, हेमेटाइट जो है लोहे का। तो कौन सा है? सिनेबार। सिनेबार जो होता है वो क्या होता है? किसका अयस्क होता है? ये जो अयस्क होता है वो किसका होता है? पारे का अयस्क का नाम है सिनेबार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होता है? कौन सा? क्या पूछा है देखो, अधातु, ध्यान रखना। ठीक है, अब सपोज मान लो पहले यहाँ पे ऑप्शन मर्क्यूरी दे दिया। ठीक है, तो सीधा आपने क्या हो जाएगा, कमरे के ताप पे मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी सीधा सही होगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं है, वो क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी नहीं है, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन ये चमकदार होता है। ये कैसा होता है? चमकदार होता है आयोडीन। ठीक है, ब्रोमीन जो होता है वो कैसा होता है? द्रव अवस्था में रहता है। तो कौन सा होता है? ब्रोमीन जो रहेगा, अभी बताया था आपको, जो द्रव अवस्था में रहेगा। अमलगम मिश्र धातु है।
किसकी? कॉपर और टीन की, लेड और टीन की, इससे बनता है सोल्डर, ठीक है। कॉपर और जिंक की, तांबा, ठीक है। तो किसका है? अमलगम कई शब्द आता है तो ध्यान रखना वो किससे रिलेटेड है? मरकरी से। किससे है? मरकरी से। यानी मरकरी यानी पारे का जो मिश्र धातु होती है उनको अमलगम कहा जाता है। पारे की मिश्र धातु को, मिश्र धातु को जिसको बोलते हैं एलॉय, ठीक है, को अमलगम कहा जाता है। अमलगम कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। पारे से बनी जो मिश्र धातु होती है उनको क्या बोला जाता है? अमलगम कहा जाता है। खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है, ठीक है। तो कौन सी अधातु है? तो पहली चीज नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ठीक है, ये सारी अधातु है। अब आपने देखा होगा कि जो चिप्स की जो थैलियां आती है, ठीक है, उसके अंदर एक गैस भरी हुई रहती है, एक गैस भरी रहती है। उस गैस का नाम होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्या करता है? ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, प्रति ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण होने से रोकता है। यानी खाना जो होगा, एक शब्द आता है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक है, जिसको बोला जाता है रेंसिडिटी। क्या बोला जाता है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑयली वाले फूड होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर देते हैं, उनमें एक तो स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी गंध मारना स्टार्ट कर देते हैं, और उनका टेस्ट जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। स्वाद जो होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे? खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो खराब हो जाते हैं वो किसके कारण हुए? ऑक्सीजन गैस के कारण, इस गैस के कारण वो इससे क्रिया की, इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। खाने का ऑक्सीकरण होगा यानी ऑक्सीजन जुड़ेगी तो खाना में क्या आ जाएगा? गंध मारना स्टार्ट कर देगा और स्वाद आना उसका खराब हो जाएगा, ठीक है। यानी अपने नमकीन का डिब्बा है तो उसको बार बार अगर खोलते बंद करते हैं तो थोड़े दिनों बाद आप देखोगे जैसे इसको खोलोगे तो उसमें से थोड़ी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? ऑक्सीकरण है। अच्छा, रोकना किसको है? कि ये गैस इससे रिएक्ट ना करे, इसलिए जितनी भी जो पैकिंग आइटम आती है, ठीक है, खाने वाली, उनके अंदर ये नाइट्रोजन भर देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन बनने से क्या होगा कि वो जो है एंटीऑक्सीडेंट है, वो खाने को खराब नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। तो वो चिप्स वगैरह की जो थैली जो होती है उनके अंदर आपने देखा तो गैस भरी हुई रहती है, खोलते तो उसमें से जो निकलती है वो 4-5 चिप्स निकलती है, ठीक है। तो पहले छोटे थे तो वो फिर यही समझते थे कि भाई ये जो कंपनी वाले हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, इतनी बड़ी थैली देते हैं और हवा भर के उसमें से दे देते हैं। लेकिन बाद में जब थोड़ा से बड़े हुए तो पता लगा कि नाइट्रोजन के कारण ही हो रहा है कि खाना जो है वो खराब होता है और उसके कारण उसमें नाइट्रोजन गैस मिलानी बहुत जरूरी होती है। तो अब जब भी जाते हैं तो हवा वाली ही चिप्स खरीदते हैं, बिना जिसमें से हवा निकल गई है इसका मतलब वो धीरे धीरे खराब होने वाली है, ठीक है। तो जो भरी हुई होती है तो उसको ही खरीदना चाहिए। तो ये है नाइट्रोजन। हेरोइन, हेरोइन रासायनिक शब्द जो है, ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? हेरोइन जो आता है ड्रग्स में आता है, ठीक है। तो हेरोइन जो बनता है वो है अफीम से। अफीम में क्या होता है? मॉर्फिन, और इसको क्रिया कराई जाती है एसिटिलीन, एसिटिल से, ठीक है। तब बनता है क्या? हेरोइन शब्द बनता है, ठीक है। तो इसमें जो निकलता है वो क्या निकलता है? मॉर्फिन निकलता है। कौन सा निकलता है? मॉर्फिन, ठीक है। और मॉर्फिन इसके साथ में करके तो पहला जो है वो ऑप्शन सही है, मॉर्फिन डाई एसिटेट होता है। कैलामाइन,
कैलामीन जो है किसका अयस्क है? कैलामीन आपको बताया जस्ता, लोहा, तांबा, सोना। तो सोने का तो जैसे आपको इसके तो बता दिए, सोने का है सिल्वेनाइट और कैल्वेनाइट, ये सोने के अयस्क का नाम है। तांबे के बता दिए कॉपर पायराइटिस, लोहे का हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, किसका है कैलामाइन? जिंक का। ठीक है, जिंक का जो है वो क्या है इसका। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है रुधिर में, और रुधिर में भी पाया जाता है किसमें? आरबीसी में। किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। ठीक है, सॉरी, हीमोग्लोबिन रुधिर में, और रुधिर के अंदर भी किसमें पाया जाता है? सॉरी, आरबीसी के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन के अंदर इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब देखो यह शब्द अभी मैंने बताया था हिम, हिम का मतलब क्या बताया था मैंने? आयरन। क्या बताया था? आयरन। तो इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो रुधिर के अंदर, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है, कमी से बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया। ठीक है, इसमें खून की कमी हो जाती है, कहते हैं खून की कमी हो जाती है। सीधी सी बात है, जब ये कम हो गया ये कम हो जाएगा, ये कम हो गया आरबीसी कम हो जाएगी, आरबीसी कम होगी तो रुधिर कम हो जाएगा। ठीक है, रक्तलपता भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है जस्ता, तांबा, लिथियम, चांदी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो सर्वाधिक जो है, अगर ये दे रखे हैं तब तो होगा लिथियम, और अगर दे रखा है सोडियम और पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा क्या होती है? क्रियाशील धातु है। ठीक है, एक तो है पोटेशियम और एक होती है सोडियम, ये दोनों अत्यधिक क्रियाशील है, अत्यधिक क्रियाशील है। ठीक है, इसलिए इनको केरोसिन में डुबा के रखते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, लेकिन यहां आया नहीं है, इसलिए कौन सा सही है? लिथियम। लिथियम जो होता है वो ज्यादा क्या होता है? क्रियाशील होता है। ठीक है, क्योंकि ये लिथियम के पास में ही आते हैं। ठीक है, अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम उधर चला जाएगा, फिर लिथियम आता है, फिर आता है इसके हलिनाकी। ठीक है, तो लिथियम आता है, तो ये जो है वो क्रियाशील होता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करता है? अधिक ताप पर भी। ठीक है, तो देखो सोडियम करेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम भी करेगा, कॉपर भी करता है, कौन नहीं करता? सिल्वर नहीं करता है। कॉपर ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, सोडियम। ठीक है, सिल्वर जो होता है वो नहीं करता, जैसे सिल्वर चांदी कानों में जो पहनते हैं। ठीक है, लेकिन ये काली पड़ती है, ये ध्यान रखना, काली। ठीक है, काली पड़ जाती है, पड़ जाती है। ठीक है, और जो काली पड़ती है उसका कारण है वो सल्फाइड के कारण। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण वो कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। यानी यहाँ पे सल्फाइड है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो सल्फाइड के कारण वो कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। तो चांदी काली पड़ने का कारण क्या है? सिल्वर सल्फाइड है। ये भी एक संसारण है, कोरोजन है। ठीक है, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठंडे पानी में सोडियम पोटेशियम करेगा। ठीक है, ठंडे पानी से जो है सोडियम भी करेगा, सीजियम भी करता है। सोडियम पोटेशियम और सीजियम ये दोनों क्रियाशील है। कौन नहीं करता? मैग्नीशियम, क्योंकि ये करता है गर्म पानी के साथ, गर्म पानी के साथ या जल के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया करता है। ये ठंडे पानी से क्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ में प्रतिक्रिया करती है एवं तैरना आरंभ कर देती है? ठीक है, तो गर्म जल, अब देखो कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, और एल्यूमिनियम है। तो गर्म जल के साथ में कौन करती है? मैग्नीशियम करती है। अभी बताया मैग्नीशियम जो होती है वो करती है
और तैरने का कारण जो है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस के कारण। ठीक है, किसके कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण जो होती है वो क्या हो जाती है, तैरने लग जाती है। ठीक है, तो Zn सॉरी Mg मैग्नीशियम प्लस H2O बनेगा, तो मैग्नीज ऑक्साइड बन जाता है और प्लस क्या निकलती है, H2 निकलती है बाहर। ठीक है, क्या निकलती है, H2 बाहर। और ये गैस जो होती है वो क्या कर देती है, मैग्नीशियम के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये बबल्स बनाती है और वो उस पर क्या करता है, तैरता है। इसके कारण ये क्या होता है, तैरता है। ये भी तैरता है, कैल्शियम भी तैरता है, कैल्शियम भी क्या करता है, तैरता है। तो ये जो है वो गर्म जल के साथ में क्रिया करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो सिल्वर देख लो, चांदी आपने काट सकते नहीं, गोल्ड आपने देखा होगा, आप चाकू से नहीं काट सकते। पोटेशियम, सीसा बैटरी के अंदर आता है, बैटरी में आता है इसका। ठीक है, पोटेशियम जो है वो बहुत ही, तो पोटेशियम के साथ में एक और होता है सोडियम। तो सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं। इनको आसानी से क्या होते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनको आसानी से किससे, चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों के अंदर, ठीक है, वायु को प्रदूषित कर रही है। कैडमियम, क्रोमियम, सीसा, लेड। तो देखो ध्यान रखना, ये आता है पेट्रोल में, लेड युक्त, लेड वाला पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोल से ये निकलता है, इससे ये डाई एथिल के रूप में लेड, ठीक है, जो है वो डाई एथिल के रूप में ये बाहर निकलता है। ठीक है, जिससे बोलते हैं सीसा टेट्रा, ठीक है, डाई एथिल, टेट्रा एथिल बोलते हैं इसको। तो सीसा जो है वो पेट्रोल के अंदर आता है और ये प्रदूषक का कारण है। ठीक है, अच्छा, इसमें निकलता है वो, उसको बोला जाता है टेल। ठीक है, टेट्रा एथिल लेड, ये गैस के रूप में बाहर निकलता है जो प्रदूषक है, जो क्या होता है, प्रदूषक होता है। नेक्स्ट है धातु की विशेषता को सुमिलित कीजिए। देखो पारा है, आयोडीन है, हीरा है, ग्रेफाइट है। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु भी है। अधातु है जो विद्युत की चालक होती है। चमकदार अधातु है। अकेला धातु जो सामान्य द्रव अवस्था में मिलता है। द्रव अवस्था में कौन मिलता है, तो चौथे का क्या हो गया, फर्स्ट। ए का क्या हो गया, फोर्थ। ठीक है, तो ए का फोर्थ कौन कौन सा, ये भी है, ये भी है और ये भी है, मतलब ये ऑप्शन तो अपने पास में कट हो गया। चलो आयोडीन, आयोडीन अभी बोला था कैसा होता है, चमकदार होता है। यानी दूसरे का जो बी का है वो 3 है, तो बी का 3, इसका भी है और इसका भी है, तो ये वाला कट हो गया। अब अपने पास में रहे 2 ऑप्शन। ठीक है, हीरा, हीरा कठोरतम पदार्थ प्राकृतिक, सबसे कठोर जो होता है वो कौन होता है, हीरा होता है। ठीक है, तो कठोरतम है। ठीक है, तो तीसरे का कौन सा, फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा हुआ, ये वाला, तो ये वाला भी क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, तो अब आपका आंसर कौन सा सही है, बी वाला। और ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, पारे को छोड़ के आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपरूप है। ये दोनों क्या है, कार्बन के अपरूप है। कार्बन अधातु है, कैसी है, अधातु। और ये कैसा है, कार्बन के अपरूप है, अपरूप। चूहों के विष के अंदर जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, पोटेशियम साइनाइड होता है, लेड नाइट्रेट होता है या जिंक फॉस्फाइड होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है, ये याद रखना। क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड। चूहों के विष के अंदर क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी फिल्म में पहले जो आती थी फोटोग्राफी फिल्म, ठीक है, इस तरह की,
ठीक है, इस तरह की फिल्म आती थी पहले, रील्स आती थी। ठीक है, तो इस पे कहते हैं कि सुग्राई पारस इमल्सन तैयार करके निम्नलिखित में से किस हेडलाइट, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर लेप किया जाता था। ठीक है, वो किसका किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर आयोडाइड का, या सिल्वर क्लोराइड का? तो किसका किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता था। AgBr बोलते हैं, AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको धूप में डायरेक्टली नहीं लगा जाते, धूप में खराब हो जाती है, धूप में क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अगर रील स्कोप में सीधा ये धूप लगा दी तो खराब हो जाती है। क्यों? कि AgBr को अगर धूप में रखेंगे, धूप में या सूर्य के प्रकाश में, तो ये टूट जाता है Ag प्लस Br2 में। ठीक है, किसमें टूट जाता है? Ag प्लस Br2 के अंदर ये टूट जाता है। ठीक है, जिससे ये क्या हो जाएगी? फिल्म खराब हो जाएगी। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो देखो ये तो है नहीं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑलरेडी रहता है, ये भी पोटेशियम भी रहेगा। ठीक है, सीसा नहीं है, कौन सा है? आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो प्रदूषक है। ठीक है, जो क्या करती है? अत्यधिक ज्यादा प्रदूषित करती है। घंटिया जो बजाते हैं मंदिरों के में, सितार जो वायर होते हैं, ठीक है, वायलिन वगैरह, तो उसमें जो वाद्य यंत्रों में जो तार होते हैं में धातुओं के किस गुण के कारण का उपयोग होता है? ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जो किस गुण के कारण, जैसे घंटियां हैं तो घंटियों के अंदर तो जाते हैं, तो धातु के अंदर क्या होती है? ये आवाज उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? आवाज, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अच्छा, तार भी आया तो तन्यता भी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो घंटिया साथ में आई है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? अनुनाद वाला होगा। ठीक है, तो ये करता है ध्वनि, इसको बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस, जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं उनको क्या बोला जाता है? सोनोरस कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने आज की क्लास के सवाल। ठीक है, आपके हिसाब से आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो ये रहे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें भी ऐसे सवाल अपन लेके आएंगे। ठीक है, इसको कम से कम 2 या 3 पार्ट में करेंगे। फिर उसके बाद में एक अपशिष्ट प्रबंधन है वो करेंगे। ठीक है, या फिर उससे पहले अपन जो है वो अम्ल, सार और कुछ ऐसे भी जो है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आसपास से धातु और धातु के पास में, जैसे देखो आया था अधातु के ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? तो अम्ल। ठीक है, अधातु सॉरी, अधातु अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो सारी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल सार भी थोड़ा बहुत अपने को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अपन उसको भी देखेंगे कुछ सवालों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।